हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 66 बीपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था अर्थात जीएस पेपर 1 का जो कंप्लीट एनालिसिस है वह करने वाले हैं। क्योंकि 67th बीपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यह इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि आप 66 बीपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एनालाइज एक बार ज़रूर करें। उसको एक बार देखें कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह का क्वेश्चन का नेचर था, क्या रहा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का जो सोर्सेज था वह क्या था, कितने साल पहले से क्वेश्चन पूछा गया था। इन सभी की एनालिसिस हम इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक चीज़ और, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 23 अगस्त से आपको बीपीएससी अड्डा पर 67th बीपीएससी की अर्थात प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी बीपीएससी अड्डा को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो चलिए एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछा गया था आपको 66 बीपीएससी मेंस में। क्वेश्चन नंबर 1 है, संथाल विद्रोह के कारण क्या थे और उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे। व्हाट वेयर द कॉजेज ऑफ संथाल रिवोल्ट, व्हाट वेयर इट्स कोर्सेज एंड आउटकम। क्वेश्चन डायरेक्ट था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि संथाल विद्रोह का जो समय था वह क्या था, 1855 से 1856 का समय था। उसके जिन नेता थे वो कौन थे, सिद्धू और कानू। और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया था भागलपुर और राजमहल हिल्स। तो इन्हीं सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करना था आपको, इसके इम्पैक्ट क्या थे, ये सारे जो कॉजेज क्या थे, इस सारे चीज़ों को डिस्क्राइब करना था। और इस क्वेश्चन को मैंने अपने चैनल पर डिस्कस किया था आपको। संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, संथाल विद्रोह क्या था, इस पर हमने चर्चा किया था डिटेल में। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उलट के देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टीज लेवल हमें नज़र नहीं आती है। अगर आपको मालूम है डेट कि कब हुआ था, 1855-56, इसके नेता कौन थे, इसके कारण क्या थे, तो आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम, बिरसा मुंडा। तो ये क्वेश्चन जो था, ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। जब संथाल विद्रोह पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चंस को आपने देखा होगा कि बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था उसके क्या कारण थे। मुंडा ट्राइब्स के बारे में आपको मालूम होगा। 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो जो मुंडा ट्राइब्स था तो एक फेमस इंडियन ट्राइब था जो अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कहता था, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस से क्वेश्चन को उठा लिया गया था। संथाल और बिरसा दोनों, अगर आप चाहेंगे पीछे प्रीवियस बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कोई इसमें डिफिकल्टी लेवल नज़र नहीं आता, स्ट्रेट क्वेश्चन था। बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, उसके जो एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिरसा मूवमेंट। बस सिंपल सा क्वेश्चन, ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछा हुआ था और आपको उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक थे, जो भी विशेषताएं थे, उसको आपको लिखना था। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3, 64th बीपीएससी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन। एक ये तो क्वेश्चन जो है आपको एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ दिया है। चंपारण सत्याग्रह वाज अ वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। सो यू आर वेल अवेयर अबाउट द चंपारण सत्याग्रह। और वैसे विद्यार्थी जो चंपारण सत्याग्रह के बारे में नहीं जानते हैं एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आप एवरी ईयर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीटी में तो क्वेश्चन पूछता ही है चंपारण सत्याग्रह से, लेकिन मेंस में भी आप एवरी ईयर क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री में क्या है ना, सिलेबस इतने नहीं हैं बीपीएससी के कि आपको क्वेश्चन कहीं और से पूछेगा, क्वेश्चन को वहीं से रिपीट करना पड़ता है बीपीएससी को। तो इसीलिए यह आपके लिए ईजी भी होता है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा भी बोल रहा था कि बीपीएससी को क्वेश्चन पैटर्न चेंज करना चाहिए था। क्यों चेंज करना चाहिए था? अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीवियस ईयर से, तो क्या कोई दिक्कत है क्या? हमें तो समझ में नहीं आता कि वैसे सोशल मीडिया को क्यों प्रोवोक करते हैं बीपीएससी को। इवन मैंने यूट्यूब सोशल मीडिया इन द सेंस, मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब का, जो यूट्यूब पर चैनल चला रहे हैं, दे आर प्रोवोकिंग द बीपीएससी कि वाई they are not changing the question, why they are directly asking the question.
अब क्वेश्चन अगर आसान पूछा जा रहा है तब भी दिक्कत है। सो एनीवे, वी आर नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज एनीवन। तो हमारा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 3, चंपारण सत्याग्रह वाज अ वाटर सीड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको लिखना था। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसकी बात क्यों हुआ था, तो इनकटिया सिस्टम आपको मालूम होगा। तो एक एकड़ में जो 20 कट्ठे पर 3 भाग में उसको नील की खेती मजबूरन करनी पड़ती थी। और उसके बाद क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह का जो इनिशियल मूवमेंट था वो क्या था, इन सभी के बारे में आपको डिस्क्राइब करना था। महात्मा गांधी का क्या रोल था इसमें। अगर आप इन सारी चीज़ों को एक एक लाइन में आप डिस्क्राइब करते चले जाते तो ये आपको सभी क्वेश्चन बन जाता। तो क्वेश्चन नंबर 3 वाज ऑल्सो वेरी सिंपल वन, 64th बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको आप डिफ़िकल्टी लेवल में नहीं डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिस्कस नेहरू व्यूज ऑन कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। ओके, नाउ कम्स। देखिए, बिहार स्टूडेंट के लिए, जो वैसे स्टूडेंट जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, अगर वो सिलेबस देख के जाते हैं तो उनके लिए यह क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आपको एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, नेहरू गांधी एंड टैगोर। ठीक है, मैंने कई बार बोला भी है कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वो बुक जरूर पढ़िएगा। ये पतली सी बुक है स्पेक्ट्रम की, नेहरू गांधी एंड टैगोर। एक क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से उठा लिया गया है। डिस्कस नेहरू व्यूज ऑन कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। जो सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के जो विचार हैं उसके बारे में आपको लिखना था, राइट। तो यह क्वेश्चन डायरेक्टली स्पेक्ट्रम की बुक, और बुक का नाम है नेहरू गांधी एंड टैगोर थॉट्स। इसको क्वेश्चन आपने, अगर आप बुक नहीं पढ़ें तो ले लीजिएगा, बुक पतली सी बुक है, कोई ज़्यादा पेज भी नहीं है उसमें। एक बार ज़रूर पढ़िएगा बुक, आपकी नॉलेज में इजाफा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पटना कलम। हमने अपने चैनल पर 2 चित्रकार को जो 2 पेंटिंग था उसको हमने कवर किया था और कंप्लीट एनालिसिस किए थे, पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग पर। तो एक उसमें से एक पूछा गया है आपको, ब्रिंग आउट द मेन फीचर्स ऑफ पटना कलम। पटना कलम को आपको मालूम ही है कि मुगल पेंटिंग भी बोलते थे। तो मुगलों समय में जो पेंटिंग डेवलप हुआ था, आम जनमानस में जो लोग पेंटिंग करते थे उसको हम पटना कलम पेंटिंग भी बोलते थे। इवन ब्रिटिश पेंटिंग भी इसको बोला गया था। तो ये सारे चीज़ों को हम डिस्कस किए थे अपने प्लेटफॉर्म पर, बीपीएससी अड्डा पर। तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ से, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। सो ऑल द क्वेश्चन विच वेर आस्क्ड इन सेक्शन 1, जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट आपको लिखना है। तो क्वेश्चन देखते रहिएगा, 38 नंबर का क्वेश्चन होता है, राइट। जो मेन जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ देखिए 38 नंबर का। और क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से आपको कितने क्वेश्चन लिखने हैं, 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, राइट। तो 3 क्वेश्चन आपको, तो एक ऑप्शन भी है आपके पास कि 6 क्वेश्चन में से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप एक अल्टरनेट करके भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, जिसमें शॉर्ट नोट आपको लिखना था कि गांधीज व्यूज ऑन सत्याग्रह। गांधी का व्यूज सत्याग्रह पर लिखना था। ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था अपने वीडियो में, लेक्चर में अपने करवाया था कि गांधी की जो वर्तमान में क्या उनकी भूमिका है, और इन सभी चीज़ों को हमने जब चर्चा किया था तो गांधी व्यूज ऑन सत्याग्रह भी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस एंड एनआईए। यस, ये प्रीवियस 2 क्वेश्चन तो अगर आप देखेंगे तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने नया डाला था, सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए, ठीक है। माफ कीजिएगा, शायद इससे पहले मैंने एनआईए बोल दिया था, ये आईएनए है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है और आईएनए पर आपको लिखना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया डाला हुआ था, और ये कोई डिफ़ॉल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का तो आपको यह क्वेश्चन के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में और आईएनए के बारे में जानना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स है जिस पर आपको किन्हीं 2 पर ही लिखना था। तो अगर आपको ये मालूम नहीं भी है सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के बारे में, तब भी आप सत्याग्रह पर गांधी के विचार और जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप लिख सकते थे, ठीक है। तो ये तो था आपका जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 का एनालिसिस। अब आइए हम देखते हैं जीएस पेपर 1 का खंड 2 अर्थात सेक्शन 2 के बारे में, जिसके बारे में कई बार ऐसा बोला गया है कि क्वेश्चन वाज अ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या रियली में क्वेश्चन डिफिकल्ट था। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाई बायोफ्यूल, ठीक है।
स्टारडस्ट 1.0 जैव ईंधन स्टारडस्ट 1.0 के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आइए हम सोर्सेज आपको दिखाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और कितने पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि क्या 1 ईयर से बियॉन्ड भी क्वेश्चन पूछा है, यह भी ध्यान में दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज स्टारडस्ट 1.0 द फर्स्ट रॉकेट टू रन ऑन बायोफ्यूल्स। ठीक है, 3 फरवरी 2021। समझ रहे हैं ग्रेविटी को। संडेज लॉन्च मार्क्स अनदर हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर मैन साइंस। स्टारडस्ट 1.0 has become the first commercial rocket launch for the state located in the northern US। समझ में आ रहा है आपको। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत इंडियन एक्सप्रेस में आपको यह आर्टिकल से निकला था। फरवरी 3, 2021 का यह न्यूज है। तो इसी के बारे में आपको लिखना था। तो अगर आपको एग्ज़ाम जुलाई में होता है तो क्या आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना। सो आई डोंट थिंक सो कि क्वेश्चंस की जो सीमाएं थी बहुत पीछे लेके चली गई थी, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको लिए तो हर क्वेश्चन जो है वो हार्ड ही लगेगा। वैसे मुझे विश्वास है कि जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन को किए भी होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दों, वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। अर्थात एक्सप्लेन द 12th ब्रिक्स समिट मेजर इमर्जिंग इशूज, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट। तो 12th ब्रिक्स समिट जो हुआ था उसके बारे में आपको जो उसके आउटकम्स थे उसको लिखना था। इस क्वेश्चन को सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? एग्जामिन द रिसेंट बेसिक फीचर्स एंड प्रोविजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आफ्टर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक विद द स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 8 के पहले सोर्सेज को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 था आपसे पूछा गया था 12th ब्रिक्स समिट का आउटकम्स। ठीक है, तो 12th ब्रिक्स समिट के जो आउटकम्स थे वह क्या थे, और ये कब का न्यूज़ है? 16 नवंबर 2020। ठीक है, नवंबर में 12th ब्रिक्स समिट मॉस्को डिक्लेरेशन के रूप में हुआ था। ठीक है, तो जो मॉस्को डिक्लेरेशन था उसको आपको लिखना था वहाँ पर। तो नवंबर 2020, राइट, अभी भी 1 साल के बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं गया है। नवंबर 2020 से यह क्वेश्चन पूछा गया आपको। 12th ब्रिक्स समिट का आउटकम्स आपको लिखना था। एंड द सोर्सेज वाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट.in। अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको प्रेस रिलीज में उनका मिल जाएगा। इवन पेपर में भी निकला होगा, ऐसा बात नहीं है कि यह पेपर में नहीं निकला था। जब 12th ब्रिक्स समिट हुआ था तो यह आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको सोर्सेज बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। सो 12th ब्रिक्स समिट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो आउटकम्स थे वो आपको लिखना था, और द जो डेट था यह कब का न्यूज है? 16 नवंबर 2020 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि हमने पढ़ा था, जो आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ठीक है, सो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में आपको लिखना है कि भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद इस योजना के हाल ही के प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधान का परीक्षा कीजिए। राइट, तो इसी के बारे में आपको लिखना था। तो दिस क्वेश्चन वाज ऑलरेडी डिस्कस ऑन आवर चैनल। इस क्वेश्चन को हमने अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया था। सो अगर आपने देखा होगा तो यह क्वेश्चन को इजीली आप लिख सकते हैं। अगर आपको आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में मालूम है, सो यू कैन इजीली राइट दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो ऊपर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में आप सभी लोगों को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत यूरोपीय संघ के मध्य व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौते की विवेचना कीजिए। तो भारत और यूरोपीय यूनियन के जो रिलेशनशिप थे, हाल ही में बहुत ही चर्चा हुआ था, इस पर पेपर में कई बार आ चुका था। तो यह पूछना बीपीएससी के लिए लाजमी बन जाता है, क्योंकि अगर वैसे क्वेश्चन को पूछता जो आपके रेंज से बाहर था तो आप भी क्रिटिसाइज करते। लेकिन यह क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें
तो एक तो ये क्वेश्चन नंबर 10, भारत और यूरोपीय संघ के मध्य व्यापक आधारभूत और निवेश समझौता की विवेचना। दूसरा क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। आइए दोनों को देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से क्वेश्चन को उठा लिया गया है। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के बारे में, आफ्टर 8 ईयर इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन टू रिज्यूम प्री ट्रेड पैक्ट टॉक, 7 मई 2021। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा दूर जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं थी। आफ्टर 8 ईयर इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन टू रिज्यूम फ्री ट्रेड पैक्ट टॉक, क्या क्वेश्चन पूछना गलत है? लेटेस्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो पूछेगा ही। तो इसी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, द यूरोपियन यूनियन एज अ होल was the country largest trading partner in 2018 and this news was in the paper। यह आपको न्यूज़ में था और यह टॉपिक आपको न्यूज़ में था, इसलिए क्वेश्चन बीपीएससी ने वहाँ से उठा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भारत ऐप के बारे में था, तो नेशनल हाईवे अर्थात यूनियन मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जो है उन्होंने स्ट्रेस किया था द नीड ऑफ यूटिलाइजिंग मॉडर्न एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी इन हाईवे कंस्ट्रक्टेड बिसाइड्स रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ रोड बिल्डिंग बाई एटलीस्ट 25%। ठीक है, और हरित पाथ नाम से एक जो ऐप लॉन्च हुआ था ऐप, उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो इन द रिसेंटली न्यूज। सो जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के अगर हम देखेंगे तो ये सारे के सारे क्या थे आपको आपने देखा कि यह भी क्वेश्चन नंबर जो 11 है, हरित भारत संकल्प ऐप नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा यह लॉन्च किया गया था और इसके पर्पस को आपको लिखना था। जो नितिन गडकरी के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था, क्या पर्पस था, क्या कॉस्ट रिड्यूसिंग था, क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट था, इन सभी चीज़ों को अगर आप लिख देते हैं तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो रहा कंप्लीट आपका क्वेश्चन जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 सेक्शन 2 का एनालिसिस। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को आप अगर आप सेक्शन में रखना चाहे तो क्वेश्चन वाज मॉडरेट, नॉट इजी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ये सोर्सेज अगर अवेलेबल हो पाया तो इजी ही होगा, लेकिन जिनके पास सोर्सेज थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड थे तो उनके लिए मॉडरेट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट, क्वेश्चन को आप डिफिकल्टी लेवल में डिफिकल्ट लेवल पे नहीं डाल सकते हैं। आइए सेक्शन 3 को देख लेते हैं। जो सेक्शन 3 में तो आपने देखा कि वहाँ से भी 3 क्वेश्चन आपको करने थे, राइट, एंड लास्ट सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, राइट। सेक्शन 3 से कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये आपके स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन है। द पाई चार्ट प्रोवाइडेड बिलो गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन विलेज अंडर द वेरियस फूड क्रॉप्स। Study the pie chart carefully and answer the question given below. This pie chart has been directly taken from the R.S. अग्रवाल को बुक। अगर आप R.S. अग्रवाल के बुक को पढ़ते हैं तो यह क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली वहाँ से उठा लिया गया है, राइट। सो अगर आप DI बना रहे होंगे तो R.S. अग्रवाल के जो बुक है वहीं से क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको पिकअप कर लिया गया है। इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। एक तो ये पाई चार्ट से आपको मिल गया क्वेश्चंस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ्स गिव्स द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द 2 कंपनीज एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द पीरियड 1996 एंड 2021। पाई ये जो लाइन ग्राफ से क्वेश्चंस पूछा गया है, प्रॉफिट ये लाइन ग्राफ दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको R.S. अग्रवाल के बुक से मिल जाएगा। सो क्वेश्चंस की जो सोर्सेज थे बहुत लिमिट रखा गया था इस बार, क्वेश्चन को कहीं भी इधर उधर से नहीं किया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उठा लीजिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन उठा लीजिए, या स्टैटिक्स और इवन यू कैन से इट DI डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको आप बोलते हैं। तो क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल, बेसिक और बनने लायक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यह नहीं कि एग्जाम में आपको पसीने छुड़ा दे, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। द फर्स्ट टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इन MBA क्लास हु sought employment in the areas of finance, marketing and software. Second table gives the average starting salary of the student per month in these areas. The third table gives the number of student who passed out in each year. तो ये सारे टेबल्स आपको दिए हुए थे, इसी के बेस पर आपको इनके सारे को निकालना था।
राइट। तो ये क्वेश्चन जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 का एनालिसिस रहा। आपको यह मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के आप ज़रूर बताइएगा। तो फिर एक बार चलते चलते मैं आपको बता दूं कि रक्षाबंधन के बाद आपके जो पीटी है और मीन्स 67th बीपीएससी पीटी और 67th बीपीएससी मीन्स दोनों का तैयारी एक साथ चलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल से जुड़े सो दैट आपको उसका लाभ मिल सके। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।